अब चलिए आगे देखिए, मीनिंग ऑफ क्रेडिट। अब ये क्रेडिट का मतलब क्या होता है, उधार का मतलब क्या होता है। क्रेडिट इज डिफाइंड एज द क्लेम टू रिसीव पेमेंट। क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि आपको पेमेंट किसी से मिलेगा। अगर आप मान लो मैं आपसे पैसा पाता हूं तो मैं आपको क्रेडिट दिया हूं, मैं आपको उधार दिया हूं। When a bank gives loans to people, then the bank becomes a lender and the person who takes loan from the bank is called a borrower. मान लीजिए बैंक किसी व्यक्ति को पैसा देता है, लोन देता है, तो क्या होता है, बैंक बन जाता है लेंडर, और जो व्यक्ति पैसा लिया है, उधार लिया है, वो बन जाता है borrower. When bank gives loan today, it also makes arrangements to recover the same from the person in future. जब बैंक आपको आज कोई लोन दे रहा है तो वो ये भी सुनिश्चित करता है कि आप से भविष्य में वो पैसा वो रिकवर कर ले, वापस ले ले। दिस मीन्स दैट द बैंक कैन क्लेम द मनी फ्रॉम द बोरोवर इन फ्यूचर। तो इसका मतलब क्या हुआ, बैंक भविष्य में जो बोरोवर है, जो पैसा ले रहा है, उससे पैसा क्लेम कर सकता है। अकॉर्डिंगली द बैंक इज एबल टू एक्सपैंड इट्स डिपॉजिट। इसी तरह से बैंक क्या है कि अपना डिपॉजिट्स को बढ़ा सकता है। दिस इज कॉल्ड क्रेडिट क्रिएशन बाय द बैंक। इसको हम लोग क्रेडिट क्रिएशन बोलते हैं बैंक के द्वारा। सो वी कैन से दैट क्रेडिट इज क्रिएटेड थ्रू द एक्ट ऑफ लेंडिंग एंड बोरोइंग। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो लेंडिंग और बोरोइंग का काम है उसी से क्रेडिट होता है और उसी से क्रेडिट बनता है। द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। अब देखिए क्रेडिट क्रिएशन का क्या तरीका है, क्या प्रोसेस है। नाउ द फॉलोइंग क्वेश्चन अराइजेस, हाउ डज अ बैंक क्रिएट क्रेडिट। अब देखिए ये क्वेश्चन उठता है कि बैंक कैसे क्रेडिट क्रिएट करता है, बनाता है, और टू से इन अदर वर्ड्स, वेयर फ्रॉम डज अ बैंक अरेंजेस द मनी इन ऑर्डर टू गिव लोन टू अदर्स, और हाउ मच ऑफ लोन और क्रेडिट इट कैन क्रिएट। अब देखिए या ये भी सवाल उठ सकता है कि बैंक जो लोन देता है ये पैसा वो कहां से लाता है, या ये कैसे समझ में आएगा कि कोई बैंक कितना पैसा लोन में दे सकता है। वी प्रोवाइड द आंसर बिलो। अब हम लोग नीचे इसका आंसर आपको बताएंगे। वी नो दैट अ बैंक एक्सेप्ट्स मनी फ्रॉम पब्लिक एज डिपॉजिट। हम लोग को ये पता है बैंक क्या करता है, लोगों से डिपॉजिट के रूप में पैसा इकट्ठा लेता है। नॉर्मली दीज डिपॉजिट्स आर सपोज टू बी रिटर्न बैक टू द पब्लिक इफ दे वांट टू विड्रॉ देम। अब देखिए जब लोग बोलें कि मुझे ये पैसा वापस चाहिए या वो पैसा निकालना चाहें तो बैंक को ये पैसा रिटर्न करना होगा। सो इफ ऑल द पर्सन हु हैव डिपॉजिटेड मनी इन द बैंक विड्रॉ देयर टोटल मनी, देन बैंक विल बी लेफ्ट विथ नो मनी एट ऑल। बट सच थिंग्स नॉर्मली डू नॉट हैपन। तो क्या होगा, अगर जितने लोग हैं बैंक के डिपॉजिटर्स, जितने भी बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं, सब एक साथ अगर पैसा निकाल लिए तो बैंक के पास 1 रुपया भी नहीं रहेगा। लेकिन रियल लाइफ सिचुएशन में ऐसा कभी नहीं होता है। फ्रॉम कॉमन एक्सपीरियंस इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट once somebody deposits money in the bank, he or she doesn't withdraw it at once. अब देखिए एक्सपीरियंस से ये देखा गया है कि जब लोग पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो एक बार में वो पूरा पैसा नहीं निकाल लेते हैं। Mostly people withdraw a smaller amount from their deposit whenever they require and leave the rest of the amount with the bank. ज्यादातर लोग क्या करते हैं, मान लीजिए आप अगर बैंक में डिपॉजिट किए हो 1 लाख रुपया, तो आप पूरा एक बार में नहीं निकालोगे, आप थोड़ा थोड़ा पैसा निकालोगे जब आपको जरूरत पड़ेगा। टू मेक दिस पॉसिबल, द बैंक ऑलवेज कीप्स सम फ्रैक्शन ऑफ इट्स टोटल डिपॉजिट्स इन द फॉर्म ऑफ कैश फ्रॉम विच इट कीप्स गिविंग मनी टू द पीपल हु कम टू विड्रॉ इट। अब इसके लिए बैंक क्या करता है, उसके पास जितना टोटल डिपॉजिट आता है उस डिपॉजिट में से वो कुछ पैसा रख लेता है, ठीक है, और जब लोग आते हैं विड्रॉ करने के लिए तो वो कैश वो उनको देता है। दिस फ्रैक्शन इज गिवन इन परसेंटेज टर्म। अब ये जो फ्रैक्शन है ये परसेंटेज में हर बैंक को दिया हुआ रहता है। व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल डिपॉजिट हैज टू बी केप्ट एज कैश। अब क्वेश्चन उठता है कि टोटल जो डिपॉजिट हुआ है उसका कितना परसेंटेज बैंक को कैश के रूप में रखना होगा ताकि जो डिपॉजिटर्स हैं उनके डिमांड पर वो पैसा उनको दिया जा सके। वेल दिस इज डिसाइडेड बाय द बैंकिंग अथॉरिटी ऑफ द कंट्री। अब जिस देश में वो बैंक है उस देश का जो बैंकिंग अथॉरिटी है वो इस परसेंटेज को डिसाइड करेगा। द कैश अमाउंट इज केप्ट एज रिजर्व फॉर मेकिंग कैश पेमेंट्स टू पब्लिक हु कम टू द बैंक टू विड्रॉ मनी। अब जो कैश अमाउंट होगा वो रिजर्व में रखेगा बैंक
ताकि उसके जो बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं जब वो पैसा निकालने आएंगे तब वो पैसा उसको दे सके. वी कॉल द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स टू बी केप्ट इन द फॉर्म ऑफ कैश एज कैश रिजर्व रेशियो. अब टोटल डिपॉजिट का जितना पोर्शन आप रखते हो पब्लिक को कैश देने के लिए उसको हम लोग कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं. Once the bank calculates the amount to be kept as cash on the basis of cash reserve ratio, it deducts the amount from the total deposit and uses the rest of the amount to give loans to the borrowers. अब एक बार जब बैंक ये कैलकुलेट कर लेता है कि उसको कितना कैश रखना है कैश रिजर्व रेशियो के लिए, तो इसको वो टोटल डिपॉजिट से लेस कर देता है और लोगों को पैसा देने के लिए उसका लोन रेडी हो जाता है, उसका क्रेडिट अमाउंट रेडी हो जाता है. विद दिस एक्ट ऑफ द बैंक द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. अब ये जो तरीका है इससे क्या होता है, क्रेडिट क्रिएशन चालू होता है. लेट अस डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन स्टेप बाय स्टेप थ्रू द फॉलोइंग एग्जांपल. अभी हम लोग एक एग्जांपल लेंगे और उस एग्जांपल में हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि क्रेडिट क्रिएशन एक बैंक में कैसे होता है. ठीक है. स्टेप्स इन क्रेडिट क्रिएशन. To make things simple, let's think that there is only one bank in the economy. चीज़ों को आसान रखने के लिए मान लीजिए आप जिस इकोनॉमी का पढ़ाई कर रहे हैं या आप जिस कंट्री में रह रहे हैं वहां पे सिर्फ एक ही बैंक है. Let the banking authority has decided that the cash reserve ratio is 20%. अब मान लीजिए कि जो बैंकिंग अथॉरिटी है वो ये डिसाइड करता है कि जो कैश रिजर्व रेशियो है वो 20% होगा. So the bank must keep 20% of its current deposits in the form of cash to make cash payments to persons who come to withdraw money. तो बैंक को क्या करना होगा, उसके पास जो टोटल डिपॉजिट आ रहा है, ठीक है, जो उसका करंट डिपॉजिट है उसका 20% वो हमेशा कैश रखेगा अपने पास, ताकि जो लोग आएंगे बैंक से पैसा निकालने के लिए उनको वो कैश दे पाए. तो स्टेप 1, अ पर्सन कॉल्ड ए डिपॉजिट्स ₹100 इन द बैंक. एज अ रिजल्ट द बैंक डिपॉजिट इंक्रीजेस बाय 100. एक व्यक्ति है जिसका नाम है ए, वो बैंक में जाता है, 100 रुपया अपने अकाउंट में डिपॉजिट करता है. तो इससे क्या होता है, बैंक का जो डिपॉजिट है वो 100 रुपया से बढ़ जाता है. एज पर रूल द बैंक कीप्स 20% ऑफ ₹100 एज कैश. अब नियम के अनुसार बैंक क्या करता है, 100 रुपए का जो 20% है वो कैश के रूप में रख लेता है. दिस कम्स आउट टू बी ₹20. अब 100 रुपया का जो 20% है वो 20 रुपया है. ये 20 रुपया बैंक हमेशा कैश रखता है. सो द बैंक कीप्स ₹20 टू मेक कैश पेमेंट्स. तो बैंक क्या करता है, 20 रुपया रख रहा है कैश पेमेंट करने के लिए. नाउ डिडक्ट 20 फ्रॉम 100. आप 20 को 100 से माइनस कीजिए. 100 माइनस 20 80. सो द बैंक कैन यूज ₹80 टू गिव लोन. तो बैंक क्या करेगा, 20 रुपया रखने के बाद जो 80 रुपया हुआ वो लोन दे सकता है. स्टेप 2, अ पर्सन कॉल्ड बी. अब बी नाम का कोई व्यक्ति है, अप्रोचेस द बैंक टू टेक अ लोन ऑफ ₹80. वो बैंक आता है और बोलता है कि उसको 80 रुपया का लोन चाहिए. आफ्टर द बैंक गिव्स दिस लोन इट कैन क्लेम द अमाउंट फ्रॉम बी इन फ्यूचर. एक बार बैंक लोन दे देता है तो ये पैसा वो बी से भविष्य में मांगेगा. दिस मीन्स दैट बाय गिविंग लोन टू पर्सन बी द बैंक कैन क्रिएट अनदर डिपॉजिट ऑफ ₹80. अब इसमें क्या हुआ कि जब वो बी को पैसा दिया, लोन दिया, तो वो एक और डिपॉजिट बनाया 80 रुपया का. नाउ कैलकुलेट द टोटल डिपॉजिट ऑफ द बैंक. अब बैंक का टोटल डिपॉजिट क्या हुआ, फर्स्ट पर्सन ए डिपॉजिटेड ₹100. ए 100 रुपया डिपॉजिट किया. बाय गिविंग लोन टू बी द बैंक इज एबल टू क्लेम ₹80. अब बैंक बी को 80 रुपया दिया तो वो 80 रुपया उससे मांगेगा बाद में. सो आफ्टर 2 स्टेप्स द बैंक हैज टोटल डिपॉजिट ऑफ ₹180. दैट इज 100 प्लस 80 180. तो ये दोनों स्टेप करने के बाद बैंक के पास क्या हुआ, टोटल 180 रुपया डिपॉजिट हो गया. 100 रुपया ए का और बी का 80 रुपया. ठीक है. अब देखिए स्टेप 3, अनदर पर्सन कॉल्ड सी वांट्स अ लोन फ्रॉम द बैंक. हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी द बैंक कैन गिव एज लोन टू सी. अब देखिए यहां पे ध्यान से समझिएगा. एक और व्यक्ति आता है सी, वो बैंक को बोलता है हमको आपसे लोन चाहिए. तो बैंक कितना पैसा उसको लोन में दे सकता है. In the previous step, we saw that the bank could increase the deposit by 80 by claiming the amount from B. हम लोग प्रीवियस स्टेप में क्या देखे कि बैंक अपना डिपॉजिट को और 80 रुपया बढ़ा लिया. कैसे, क्योंकि वो बी से क्लेम करेगा 80 रुपया. एज पर रूल इट हैज टू कीप 20% ऑफ 80 एज कैश बिफोर गिविंग फर्दर लोन टू एनीबॉडी. तो रूल क्या है कि 80 का 20% वो रखेगा किसी को लोन देने से पहले. तो 20% ऑफ 18 इज 16. 80 रुपया का 20% 16.
So the bank will now keep 16 as cash and give the rest amount as loan. तो बैंक क्या करेगा, 16 रुपया कैश रख लेगा और बाकी सब लोन दे देगा. 80 minus 16, 64. बैंक सी को कितना देगा, 64. So the bank can give rupees 64 as loan to C. Again, by claiming this amount from C, the bank can create another deposit of 64 in step 3. तो step 3 में क्या हुआ, बैंक अब ये जो 64 रुपीज सी को दिया है वो उससे मांगेगा, क्लेम करेगा, तो उसका 64 का डिपॉजिट और बढ़ गया. Continuing from the previous two steps, we can say that after 3 steps, the total deposited with the bank has increased up to 180 plus 64, 244. Or you can say 100 of A, 80 of B and 64 of C, total 244. ठीक है. This chain will continue for some time. अब कुछ समय तक ये chain continue करेगा. But when it will come to an end, लेकिन ये कब end होगा? You know that in each round the bank keeps 20% of the increase in the deposit at cash. अब ये तो आप समझ गए हो कि हर एक बार बैंक क्या कर रहा है, जो बचा हुआ पैसा है इसको 20% रख रहा है. You also know that the bank started with an increase in its deposit by rupees 100 in first step. अब आपको ये भी पता है कि पहले स्टेप में बैंक क्या किया, अपना जो डिपॉजिट था उसको 100 रुपया में बढ़ाया. So the process of credit creation or increase in deposit will come to an end when 20% of the deposit of each and every round taken together becomes 100 itself. तो ये जो क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस है या आप बोल सकते हो इंक्रीज इन डिपॉजिट है, ये कब खत्म होगा, जब आप 20% जो कैश रख रहे हो ये रखते रखते आपके पास 100 रुपया हो जाए. Then ask the question 20% of what amount is 100. अब कौन सा ऐसा अमाउंट है जिसका 20% 100 होगा. द आंसर इज 20% ऑफ 500 इज 100. अब ये आप निकाल सकते हो, ठीक है, कि कौन सा अमाउंट है जिस 20% ऑफ 100 निकालना है, कौन सा अमाउंट का 20% 100 होगा, तो 500 का. दिस मीन्स दैट इन आवर प्रेजेंट एग्जाम्पल विथ इनिशियल इंक्रीज इन द बैंक डिपॉजिट बाई ₹100, कैश रिजर्व रेशियो इज 20%. द टोटल क्रेडिट क्रिएशन विल बी 500. ठीक है. तो हमारा जो एग्जांपल है उसमें क्या हम लोग देखें कि जो इनिशियल डिपॉजिट हुआ 100 और उसमें हम लोग कैश रिजर्व रेशियो 20% रखे, तो हमारा टोटल क्रेडिट क्रिएशन कितना हुआ, 500. देयर इज अ लिंक अमंग ऑल दीज 3. अब इसमें एक लिंक है. यू नो दैट 20% इज इक्वल टू 20/100 और 1/5. आपको ये पता है कि 20% क्या होता है, 20/100 या 1/5 आप लिख सकते हो. हेयर 500 इज इक्वल टू 100 इंटू 1/20% is equal to 100 by 1/5 is equal to 100 into 5. Accordingly, we can give the following formula for credit creation. इसलिए हम लोग एक फॉर्मूला दे सकते हैं क्रेडिट क्रिएशन का. टोटल क्रेडिट कैसे निकलता है, इनिशियल इंक्रीज इन डिपॉजिट इंटू 1 बाई कैश रिजर्व रेशियो. तो देखिए टोटल क्रेडिट कैसे निकल रहा है, इनिशियल डिपॉजिट आपका 100 हुआ है इंटू 1 बाई रेशियो है 20%. ठीक है. तो ये जब आप करोगे तो आ जाएगा 500. ठीक है, क्योंकि ये क्या होगा, 100 इंटू 100/20 हो जाएगा, ये कटेगा, ये कटेगा, 500 हो जाएगा. ठीक है, ये 2 से ये कटा 5 इंटू 100 500. सिंपल है. ऑल्सो रिमेंबर अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट. अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको याद रखना होगा. सिंस द बैंक डिपॉजिट इज डिवाइडेड इनटू 20% एज कैश एंड द रेस्ट एज लोन थ्रू वेरियस स्टेप, द टोटल डिपॉजिट ऑफ 500 कैन बी डिवाइडेड इन द फॉलोइंग मैनर. ठीक है. अब आपको एक और चीज याद रखना होगा कि जो बैंक है वो क्या कर रहा है, 20% एज कैश में रख ले रहा है और बाकी लोन दे रहा है अलग अलग स्टेप में. तो टोटल डिपॉजिट जो 500 का होगा उसको हम लोग अलग अलग हिसाब से बांट सकते हैं. कैसे, कैश रिजर्व 20% ऑफ 500 100, लोन अमाउंट 500 minus 100 400. Now we can present the various steps or rounds of credit creation in the following manner. अब देखिए स्टेप 1, आपके पास डिपॉजिट 100 रुपया से बढ़ रहा है, आप 20 रुपया रख लिए, 80 रुपया लोन दिए. अब ये जो लोन है वही आपका फिर से डिपॉजिट स्टेप 2 में बना, इसका 16 रख लिए, 64 लोन दिए. 64 का 20% 12.8 बचा 51.2. 51.2 आपका फिर इंक्रीज हुआ स्टेप 4 में, इसका 20% 10.24 बचा 40.96. 40.96 का 20% 8.19 बचा 32.77. तो ये देखिए स्टेप बाय स्टेप ये होता जाएगा.
ठीक है, और जब आपका कैश रिजर्व ये टोटल करके 100 हो जाएगा तो वहां पे आप इसको क्लोज कर देंगे. Finally, remember that in the process of credit creation, two types of deposits are recorded. अब ये भी ध्यान दीजिएगा कि जो प्रोसेस है क्रेडिट क्रिएशन का, उसमें दो तरह के डिपॉजिट्स को रिकॉर्ड किया जाता है. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड प्राइमरी डिपॉजिट. सबसे पहला क्या है? प्राइमरी डिपॉजिट है. प्राइमरी डिपॉजिट इज द इनिशियल इंक्रीज इन द बैंक डिपॉजिट रिजल्टेड व्हेन द बैंक रिसीव्स अ न्यू डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक. प्राइमरी डिपॉजिट क्या होता है कि बैंक के पास जो पैसा है वो बढ़ रहा है. कैसे बढ़ रहा है? कोई नया डिपॉजिट आ रहा है, लोग आ रहा है, कोई व्यक्ति आया और वो बैंक में पैसा डिपॉजिट किया. इन आर एग्जाम्पल गिवन अबव, प्राइमरी डिपॉजिट ऑफ ₹100 डिपॉजिटेड बाय पर्सन ए इन द बिगनिंग. अब हम लोग जो एग्जाम्पल दिए थे उसमें क्या था कि जो प्राइमरी डिपॉजिट है वो 100 रुपीज का है और ये किया है ए. ठीक है. द सेकेंड टाइप ऑफ डिपॉजिट इज कॉल्ड सेकेंडरी डिपॉजिट. अब जो दूसरा डिपॉजिट होता है वो है सेकेंडरी डिपॉजिट. द डिपॉजिट क्रिएटेड ड्यू टू द लोन्स गिवन टू बाय द बैंक इन ईच राउंड आर कॉल्ड सेकेंडरी डिपॉजिट. अब जो लोन बैंक दे रहा है, ठीक है, वो सेकेंडरी डिपॉजिट हो रहा है, उसके वजह से जो चीज होता है वो सेकेंडरी डिपॉजिट है. क्रेडिट क्रिएशन इज पॉसिबल ड्यू टू इंक्रीज इन द सेकेंडरी डिपॉजिट. क्रेडिट क्रिएशन होगा अगर आपका सेकेंडरी डिपॉजिट इंक्रीज होगा. ठीक है.